Hey everyone, welcome to Magnet Brains. This is Barkha Gupta, your computer educator for class 10th. So students, हम पढ़ रहे हैं आपकी बुक कंप्यूटर एप्लीकेशन बुक कोड 165 का चैप्टर नंबर 5 कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, जिसको हम CSS के नाम से भी जानते हैं. क्लियर? सो लास्ट वीडियो में मैंने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट आपको बताया था कि CSS किस पर बेस्ड है, HTML पर बेस्ड है. टू टाइप से आप वेब पेजेस को क्रिएट कर सकते हो, स्टैटिक एंड डायनेमिक वेब पेजेस. स्टैटिक वेब पेजेस क्रिएट करने के लिए हम HTML का यूज करते हैं, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो हम कवर कर चुके हैं. और डायनेमिक HTML मतलब डायनेमिक वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए हम DHTML का यूज करते हैं, D फॉर डायनेमिक HTML. अब डायनेमिक HTML क्या होता है ये भी हमने देखा था. इसके कितने कंपोनेंट्स होते हैं, तो उसमें 4 कंपोनेंट्स होते हैं. फर्स्ट होता है HTML, जो बेसिक है किसके लिए, वेब पेज क्रिएशन के लिए, ठीक है, वेब डेवलपमेंट के लिए. सेकंड हमने देखा था DOM, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल. डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल भी मैंने आपको बताया था, एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है. फाइन. थर्ड हमने देखा था CSS, जावास्क्रिप्ट एंड CSS. तो जावास्क्रिप्ट भी मैंने बताया था एक पॉपुलर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है, ठीक है. और फोर्थ था CSS. तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज CSS. CSS क्या होता है. CSS का फुल फॉर्म होता है बेसिकली कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, ठीक है. CSS एक डायनेमिक HTML वेब पेज बनाने के लिए, वेब डेवलपमेंट के लिए एक टूल होता है, हम बोल सकते हैं जैसे HTML होता है उसी तरीके से. तो इसका नाम कैस्केडिंग स्टाइल शीट कैसे रखा गया है ना, ये पहले हम समझ लेते हैं. इन लेट 90s HTML coders noticed that they were retyping the same old tags again and again on the same page, leading the bigger HTML files and above all time consumption and frustration. देखो 90s के टाइम पे जब HTML लैंग्वेज को डिजाइन किया गया था, है ना, वेब पेज बनाने के लिए, तब से अभी तक, हम अभी तक बोल सकते हैं, ये जो भी HTML का यूज करता है यूजर, वो क्या कर सकता है कि अगेन एंड अगेन उसको टैग का यूज करना पड़ता है. सपोज 15 हेडिंग्स हैं, ओके, किसी वेब पेज में 15 हेडिंग्स है, तो 15 हेडिंग सेम हेडिंग से सारी H3 टैग से, है ना, हेडिंग 3 टैग से. तो आपको 15 टाइम्स हेडिंग टैग को यूज करना है. हेडिंग का कलर आपको सेट करना है, एक जैसा कलर, तो उसके लिए आपको 15 बार कलर एट्रीब्यूट को यूज करना है, फॉन्ट सेट करना है. तो यहां पे क्या हो रहा है, 15 हेडिंग्स के लिए हम 15 टाइम्स टैग्स को यूज कर रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टीज को यूज कर रहे हैं. तो ये सब कंडीशन किस में थी, HTML में थी. फाइन. फॉर एग्जांपल अ पेज हैविंग 15 हेडिंग 3 tags all having same font size and style. This information, that is their font size and style attributes, whose tell return 15 times each time when H3 tag was being used, है ना. तो जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल बताया कि आपको 15 टाइम्स H3 टैग का यूज करना है, फॉन्ट का यूज करना है, फॉन्ट की प्रॉपर्टीज का यूज करना है. तो ये कैसा टास्क हो गया, ये टायरसम टास्क हो गया, फ्रस्ट्रेशन से भरा हुआ टास्क हो गया, टाइम कंज्यूमिंग होगा, आपको बार बार एक ही टैग का यूज करना है. और वो HTML पेज वो भी लेंदी होता जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें टैग्स बहुत ज्यादा यूज हो रहे हैं. क्लियर. तो अब ऐसी कंडीशन से बाहर निकलने के लिए हम क्या करेंगे. You may have found yourself in the similar situation, adding in mountains of font tag despite wanting them all the same. अब हो सकता है कि आप इसकी जगह पे फॉन्ट टैग का यूज कर लो, बार बार आप हेडिंग टैग ना यूज करो. सो देन समवन हैड अ ग्रेट आइडिया. इससे बचने के लिए, इस टास्क को बार बार लिखने से, इन टैग्स को बार बार लिखने से किसी को एक आइडिया आया. क्या, हैव वन फाइल दैट डिफाइंस ऑल द एट्रीब्यूट वैल्यूज फॉर द टैग्स एंड हैव ऑल योर पेजेस चेकिंग दिस फाइल एंड फॉर्मेटिंग योर पेजेस अकॉर्डिंगली. कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम एक फाइल बना लें जिसमें हम इन सारे जो प्रॉपर्टीज है जिनका यूज कर रहे हैं उसे हम एक फाइल में लिखें, राइट, और उस फाइल को फिर हम अटैच कर लें हमारे HTML वेब पेज के साथ. तो यदि ऐसा होता है तो क्या होगा, इसी सेपरेट फाइल को, जिसकी बात अभी हम कर रहे हैं कि हम एक फाइल बना लेते हैं अलग से, जिसमें हम क्या करते हैं, हेडिंग टैग, फॉन्ट टैग, कलर टैग, इनको लिख लेते हैं, उनके एट्रीब्यूट्स को लिख लेते हैं और HTML फाइल के साथ उस फाइल को अटैच कर देते हैं. ठीक है. तो क्या होगा कि इससे आपको बार बार उन हेडिंग टैग्स को लिखना नहीं पड़ेगा 15 टाइम्स, फॉन्ट टैग को 15 टाइम्स नहीं लिखना पड़ेगा. Clear? So therefore leave out most of the formatting tags in HTML and use nice structure elements like headings, paragraphs and links, separating structure and presentation. This separate file is nothing but the style sheet. इसी separate file को क्या बोलते हैं हम, style sheet बोलते हैं. ठीक है. स्टाइल शीट का मतलब क्या हुआ यहाँ पर कैस्केडिंग स्टाइल शीट में, कि आप एक ऐसी शीट बनाते हो, आप ऐसा वेब डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहते हो जिसमें आप स्टाइल्स को ऐड करते हो. स्टाइल्स मतलब जैसे फॉन्ट,
तो फॉन्ट के जो एट्रीब्यूट्स हुए, कलर, फेस, टाइप, आपने एक ऐसा वेब पेज बनाया है, एक ऐसा HTML पेज बना रहे हो जिसमें आप स्टाइल्स लिख रहे हो, सारे एट्रीब्यूट्स और उनके फॉन्ट्स को लिख रहे हो, उनके टैग को लिख रहे हो, ठीक है। अब जब आप मेन वेब पेज बनाते हो तो उसमें उस स्टाइल्स को ऐड कर देते हो, ठीक है। तो ये पूरा क्या हुआ, एक स्टाइल शीट हुई। जब आप इसको ऐड कर देते हो तो इसी को बोलते हैं एक्चुअली कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ओके, सो स्टाइल शीट बेसिकली आर फॉर्मेटिंग गाइडलाइंस। बहुत ध्यान से समझिए, स्टाइल शीट क्या हो गई, फॉर्मेटिंग गाइडलाइंस हो गई, ठीक है, जो वेब पेज को फॉर्मेट करती हैं, दैट डिफाइन द ओवरऑल लुक ऑफ अ डॉक्यूमेंट। जो क्या डिफाइन करेगी कि ओवरऑल डॉक्यूमेंट का कैसा लुक होगा। तो जो अलग से हम सेपरेट फाइल बनाएंगे वो फाइल क्या होगी, एक फॉर्मेटिंग गाइडलाइन की तरफ वर्क करेगी। और क्या होगा उसमें कि जो वेब पेज आप डिजाइन करने वाले हो वेब ब्राउजर पे जब आप रन करोगे तो वो वेब पेज कैसा दिखेगा, उसमें जो आप फॉर्मेटिंग करने वाले हो, कलर, फॉन्ट, वो सब कैसे दिखने वाले हैं। ओके, तो CSS का क्या फुल फॉर्म हुआ अब, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, विच इज प्रोग्रामिंग स्पेसिफिकेशन मार्कअप लैंग्वेज यूज्ड फॉर वेब डेवलपमेंट। किसके लिए यूज की जाती है, वेब डेवलपमेंट के लिए। तो अभी नीड समझ में आई CSS की, क्या हुआ कि जब मल्टीपल टाइम्स अगेन एंड अगेन आपको HTML टैग का यूज करना पड़ता है, प्रॉपर्टीज का, एट्रीब्यूट्स का यूज करना पड़ता है, तो हम उस टास्क को एक स्टाइल शीट में कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे, हम एक स्टाइल शीट बनाते हैं जिसमें हम सारे टैग्स को और उनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं जो वेब पेज को फॉर्मेट करती हैं, फॉर्मेट मतलब फॉन्ट, कलर, बैकग्राउंड, साइज, फॉन्ट टाइप, है ना, ये सारी चीजें फॉर्मेटिंग हुई, इनकी हम एक अलग स्टाइल शीट बना लेते हैं और उसको कैस्केड कर देते हैं किसके साथ, मेन HTML फाइल के साथ। क्लियर, तो यहां पे जो अलग से हम सेपरेट फाइल बना रहे हैं उसी को बोलते हैं स्टाइल शीट और उसको सेव करते हैं हम .css से। जैसे HTML फाइल को सेव किया जाता है .html से, उसी तरह CSS जो स्टाइल शीट आप बना रहे हो, SS मतलब स्टाइल शीट, उस स्टाइल शीट को सेव किया जाता है .css से। ओके, सो CSS यूजेस रूल्स कॉल्ड स्टाइल्स। CSS जिन रूल्स को यूज करता है उसे स्टाइल्स कहते हैं। टू डिटरमाइन, क्या डिटरमाइन करता है ये, विजुअल लुक ऑफ कंटेंट ऑफ वेब पेज। वेब पेज पे जो कंटेंट होगा वो कैसा दिखेगा, क्या फॉर्मेटिंग होगी जो आपने इस स्टाइल शीट में लिखी होगी उसके अकॉर्डिंग शो होगी। CSS कैन सेट, अब इस CSS फाइल में आप क्या क्या सेट कर सकते हो, क्या क्या फॉर्मेटिंग कर सकते हो, आप कलर सेट कर सकते हो, फॉन्ट सेट कर सकते हो, बैकग्राउंड सेट कर सकते हो, बॉर्डर सेट कर सकते हो, मार्जिन सेट कर सकते हो, किसकी, वेब पेज की। मतलब जो CSS फाइल है उसमें आप कलर, फॉन्ट, बैकग्राउंड, बॉर्डर, मार्जिन पेज का, वेब पेज का एक फाइल में बना सकते हो, सेट कर सकते हो, उसको फिर हम कर देते हैं किसके साथ, HTML के साथ लिंक। एंड इवन द प्लेसमेंट ऑफ एलिमेंट्स ऑन अ वेब पेज, वेब पेज पे जो एलिमेंट है वो कहां प्लेस होने वाले हैं, तो प्लेसमेंट भी हम सेट कर सकते हैं। तो एक CSS फाइल ये सारी चीजों को कंटेन करता है, स्टोर करता है। ओके, नाउ द टर्म कैस्केडिंग इन कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स refers to a specific way or manner in which web browsers determines which styles to apply a specific part of a page. CSS क्या बताता है कि वेब ब्राउजर पे जब आप अपने वेब पेज को देखते हो या वेबसाइट क्रिएट करते हो तो वहां पे ये पता चलता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट के थ्रू कि आपने कौन से एलिमेंट में क्या फॉर्मेटिंग अप्लाई की है, कहां पर प्लेस्ड है। ओके, दिस मेथड इज कॉल्ड कैस्केड और इसी को कैस्केड कहा जाता है। एंड व्हेन कंबाइंड विद द स्टाइल शीट द रिजल्टेंट नेम इज कॉल्ड कैस्केडिंग स्टाइल शीट। जब ये स्टाइल शीट के साथ कंबाइन हो जाता है तो इसे हम कहते हैं कैस्केडिंग स्टाइल शीट। सो होप आपको अब कैस्केडिंग स्टाइल शीट समझ में आया, इसकी थ्योरी समझ में आई कि कैसे कैस्केडिंग स्टाइल शीट वर्क करती है HTML फाइल के साथ। अब इसको हम थोड़ा सा समझते हैं कैसे, प्रैक्टिकली भी। क्लियर, प्रैक्टिकली इन द सेंस कि इसको लिखेंगे कैसे, कैसे फाइल क्रिएट करेंगे। उसके पहले देख लेते हैं क्या बेनिफिट्स होते हैं CSS के। बेनिफिट्स क्या हुए, मेजर बेनिफिट एंड द रीजन बिहाइंड CSS पॉपुलैरिटी इज दैट You define things once। बहुत ध्यान से समझिए कि CSS में आपको चीजों को सिर्फ एक बार, जो भी टैग है, जो भी फॉर्मेटिंग है, उसको सिर्फ एक बार डिफाइन करना है। बार बार आपको HTML में जैसे टैग्स को यूज करते हैं वैसे डिफाइन नहीं करना है। You define things once, making it far more efficient and defining everything in HTML on every page। और कितने भी HTML फाइल आप बनाओगे, हर एक HTML के फाइल के साथ आप उस CSS फाइल को कैस्केड कर सकते हो। समझ में आया? So this result in many more benefits। तो इसके क्या बेनिफिट्स हुए हैं? सबसे पहला बेनिफिट्स की जो पेजेस है वो फास्टर डाउनलोड होते हैं, sometimes as 50%। डेवलपर्स हैव टू टाइप लेस कोड।
अब देखो, जब आप एक अलग से शीट बना लोगे फॉर्मेटिंग वाली और उसको हर एक वेब पेज के साथ अटैच कर देते हो, तो आपको फॉर्मेटिंग का जो टैग होते हैं, जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, उसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं इसको कि यहाँ पे आपको लेस कोड टाइप करना पड़ता है एंड द वेब पेजेस आर शॉर्टर एंड नीटर। तो जो वेब पेजेस हुए वो शॉर्टर होते हैं और नीटर होते हैं, क्योंकि भर भर के टैग्स नहीं होते हैं उनमें। ओके, नाउ नेक्स्ट बेनिफिट इज द लुक ऑफ अ साइट इज केप्ट कंसिस्टेंट throughout all the pages that work of the pages style sheet. Updating your designs and general site maintenance are made much more easier, and errors caused by editing multiple HTML pages occur far less often. Error के chances भी क्या होते हैं, कम होते हैं। Clear? So ये थे इसके benefits। अब किस तरीके से स्टाइल शीट को ऐड किया जाता है वेब पेज में, काम की चीज है ना। अभी तक जो हमने देखा सिर्फ थ्योरी देखी, क्योंकि एग्जाम में आपको थ्योरी लिखने को भी आ सकती है। कैस्केडिंग स्टाइल शीट क्या होता है, व्हाई डू यू नीड कैस्केडिंग स्टाइल शीट, राइट, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कैस्केडिंग स्टाइल शीट। तो अभी तक मैंने ये तीनों टॉपिक्स आपको कवर करवा दिए अच्छे से, होप आपको समझ में भी आया होगा। अब जो मेन वर्क है CSS का, कि किस तरीके से आप CSS क्रिएट करते हो, वो हम समझने वाले हैं। The purpose of CSS is to separate the style of web page from the contents. The style of web page is defined through styles और rules. स्टाइल शीट हमेशा सेपरेट होती है, किससे सेपरेट होती है, आपके मेन कंटेंट से। ठीक है, सपोज एक एग्जांपल यदि मैं देती हूं आपको कि हम एक HTML फाइल बनाते हैं और उस HTML फाइल में आपने एक पैराग्राफ लिखा है, तो आप सिर्फ HTML फाइल में पैराग्राफ लिखोगे, HTML बॉडी, और बॉडी के अंदर आपने पैराग्राफ लिख दिया। आप एक अलग से फाइल बनाओगे CSS फाइल, जिसमें आप उस पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग को स्पेसिफाई करोगे, फॉन्ट टैग कलर इक्वल्स टू रेड, फॉन्ट फेस इक्वल्स टू एरियल, है ना। इस तरीके से आपने क्या करा, उसकी जो फॉर्मेटिंग है वो स्पेसिफाई करी। अब उस फाइल को आप HTML फाइल के साथ लिंक करोगे। आप कितनी भी HTML फाइल आप बनाओगे, कितने भी पैराग्राफ बनाओगे, तो आप उस सेम फॉर्मेटिंग हर एक फाइल पे अप्लाई कर सकते हो, बजाय किसके कि आप हर बार उस फॉर्मेटिंग को लिखो। तो क्लियर हुआ यहाँ पे कि इसके लिए हमें क्या करना है। द पर्पस ऑफ कैस्केडिंग स्टाइल शीट इज टू सेपरेट द स्टाइल ऑफ वेब पेज फ्रॉम द कंटेंट। कंटेंट से हमें स्टाइल को सेपरेट रखना है। द स्टाइल वेब पेज इज डिफाइंड थ्रू स्टाइल्स और रूल्स, और स्टाइल को डिफाइन करने के लिए हम यहाँ पर स्टाइल और रूल्स का यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे यूज करते हैं। Now, to define a rule or basic formatting style, you must firstly identify which tag you want to affect the rule you are creating. This tag, the tag which is affected by the rule is called selector. अब जिस भी स्टाइल को आपको यूज करना है, उसके लिए हम यहाँ पर एक टैग का ही यूज करते हैं, पर वो टैग बिना एंगुलर ब्रैकेट्स के लिखा जाता है, और उस टैग को यहाँ पे CSS में कहा जाता है सिलेक्टर। क्या कहा जाता है CSS में, सिलेक्टर। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझने के लिए, इफ यू वांटेड टू स्पेसिफाई द स्टाइल ऑफ ऑल लेवल 3 हेडिंग्स H3 टैग ऑन योर वेब पेज, यू वुड यूज H3 एज यू सिलेक्टर। देखो, H3 टैग को आपको यूज करना होता है। यहाँ पे आपने कुछ हेडिंग लिखी, H3 टैग को आपने क्लोज कर दिया, है ना। आप सपोज इस तरीके से बहुत सारी हेडिंग्स लिखना है आपको, ठीक है। यहाँ पे आपने हेडिंग्स लिखी हैं, तब आप क्या करोगे, H3 टैग को अगेन एंड अगेन यूज करोगे। ये HTML का पार्ट हुआ, फाइन। अब यही चीज यदि आप CSS में यूज करोगे, आप इसको एक स्टाइल में कन्वर्ट करोगे, ठीक है। तो स्टाइल में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज करते हैं CSS में सिलेक्टर। तो यहाँ पे जब आप टैग का यूज करोगे तो वो सिंपल लिखोगे, और उसके आगे हम करली ब्रैकेट में उसकी फॉर्मेटिंग लिखेंगे। यहाँ पे आएंगे सारे फॉर्मेटिंग जो आपको लिखना है H3 टैग में। अब देखो CSS में कैसे यूज होगा ये, बिना एंगुलर ब्रैकेट्स के, जैसे यहाँ पे आपको शो हो रहा है, ठीक है। क्या लिखा हुआ इसके आगे हमने कि H3 क्या हुआ, सिलेक्टर। तो सिलेक्टर हमेशा क्या होता है, टैग का नाम होता है। क्या होता है, टैग। H3P TH TR कोई सा भी टैग हो सकता है सिलेक्टर की तरह यूज। क्लियर। तो ये समझ में आया, ये क्या हुआ है, एक्चुअली एक CSS में स्टाइल का फॉर्मेट हुआ है, सिलेक्टर को कैसे यूज करना है, फाइन। Now similarly for a rule that is to be defined for a paragraph, अब यदि आप कोई पैराग्राफ क्रिएट करने वाले हो तो पैराग्राफ के लिए आपको क्या लिखना है, हम जनरली लिखते हैं P टैग, बट यदि आप CSS में क्रिएट करने वाले हो सिलेक्टर की तरह, तब आपको लिखना है नॉर्मल P टैग विदाउट एंगुलर ब्रैकेट। और इसके आगे हमें यहाँ पर इसके बीच में जो 3 डॉट दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको पैराग्राफ टाइप करना है, उसकी फॉर्मेटिंग टाइप करना है कि पैराग्राफ किस तरीके से शो होगा। ओके, इसको एग्जाम्पल में भी देखेंगे हम अभी। नोटिस दैट द सिलेक्टर इज एक्चुअली अ टैग नेम, बहुत ध्यान से समझिए।
जो सिलेक्टर है वो एक्चुअली क्या होता है, टैग का नाम ही होता है। जैसे अभी हम देख रहे हैं पी टैग पैराग्राफ के लिए, इसके पहले H3 टैग देखा है ना, विदाउट एंगुलर ब्रैकेट्स। ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि ये एमसीक्यूज में भी पूछ सकते हैं आपसे कि जो सिलेक्टर होते हैं क्या उसमें एंगुलर ब्रैकेट्स लगता है, या विच इज द सिलेक्टर, और 4 नीचे ऑप्शन दे दिए, राइट। नाउ once you have decided the selector, the next step is to define its properties. एक बार आपने टैग डिसाइड कर लिया, सिलेक्टर डिसाइड कर लिया कि आपको किस में फॉर्मेटिंग करनी है, तो उसके बाद होती है बात उसकी फॉर्मेटिंग प्रॉपर्टीज की, ठीक है, कि आपको पैराग्राफ में हेडिंग्स में क्या फॉर्मेटिंग, क्या प्रॉपर्टी अप्लाई करना है। जैसे फॉन्ट के एट्रीब्यूट्स होते हैं ना, एट्रीब्यूट्स क्या होती है, प्रॉपर्टीज होती हैं। द वे एट्रीब्यूट वर्क इन HTML, प्रॉपर्टीज ऑफ CSS ऑल्सो वर्क इन सिमिलर वे, है ना। जैसे HTML में एट्रीब्यूट वर्क करते हैं, वैसी CSS में क्या होती है, प्रॉपर्टीज होती हैं। That is the properties decide how the selector element should be rendered, और यही प्रॉपर्टी डिसाइड करती है कि जो आपने सिलेक्टर यूज किया है, P टैग, H3 टैग, जो भी आपने यूज किया हुआ है, उसके अंदर आप क्या प्रॉपर्टी रखने वाले हो जिसके अकॉर्डिंग वेब पेज पे वो रेंडर होगा। एग्जाम्पल, इफ यू वांट लेवल 3 हेडिंग टू हैव फॉन्ट एज एरियल, कलर एज रेड, you will define them as property of H3 selector, है ना। सपोज आप यूज करते हो क्या कि H3 टैग, और H3 टैग में आपने यूज कर लिया फॉन्ट का कलर रेड, फॉन्ट का फेस एरियल, तो वो पेज पे कैसे रेंडर होगा, वेब पेज पे फॉन्ट कलर रेड दिखेगा आपको हेडिंग का, और जो फॉन्ट का फेस होगा, टाइप होगा, वो एरियल में शो होगा, है ना। सो नाउ यू डिफाइन अबाउट स्पेसिफिकेशन एज अ पार्ट ऑफ योर रूल, यू नीड टू फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। तो देखो इस तरीके से हमें प्रॉपर्टी को यूज करना है। सिलेक्टर तो यूज करना है, सिलेक्टर के बाद जो यहाँ पे वो कर्ली ब्रैकेट्स रखते हैं ना, उनमें आपको इस तरीके से प्रॉपर्टी को यूज करना है। यहाँ पे आपको लिखना है प्रॉपर्टी का नाम, फिर यहाँ लिखना है आपको प्रॉपर्टी की वैल्यू, ओके। सो इट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द फॉन्ट फेस, द सिलेक्टर एलिमेंट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द कलर ऑफ द सिलेक्टर एलिमेंट, ओके। अब इसका हम सिंटेक्स देखते हैं ताकि आपको ये चीज और अच्छे से समझ में आएगी। दिस इज द बेसिक सिंटेक्स ऑफ सिलेक्टर। यहां पे आएगा सिलेक्टर का नाम, है ना, करली ब्रैकेट ओपन, फिर आएगा प्रॉपर्टी का नाम, जो प्रॉपर्टी आपको यूज करनी है, कॉलन लगाना है, कॉलन लगा के उसकी वैल्यू लिखना है। ये एक प्रॉपर्टी हुई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्पेसिफाई करना है, तो पहली प्रॉपर्टी को एंड करना है सेमीकोलन से। किससे एंड करना है पहली प्रॉपर्टी को, सेमीकोलन से, ठीक है। और प्रॉपर्टी और वैल्यू किससे सेपरेट होगा, कॉलन से, फाइन। ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी नेम, कॉलन वैल्यू, सेमीकोलन से एंड किया। इसी तरीके से आप मल्टीपल प्रॉपर्टीज को सेट कर सकते हो। तो दिस इज द बेसिक सिंटेक्स ऑफ सिलेक्टर। CSS में जब भी आप सिलेक्टर मतलब किसी टैग का यूज कर रहे हो, तो टैग के साथ आपको जो फॉलो करना है सिंटेक्स, वो इस तरीके से होगा। प्रॉपर्टी का नाम, कॉलन, वैल्यू, सेमीकोलन से एंड हो जाना है, ओके। मतलब यहां हम डिक्लेयर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम डिक्लेयर कर रहे हैं कि जिस सिलेक्टर को आप यूज कर रहे हो, जिस भी टैग को आप यूज कर रहे हो, उसमें आप कौन सी प्रॉपर्टी सेट करना चाहते हो, यहां पे हम डिक्लेयर करते हैं इस कर्ली ब्रैकेट्स में, ओके। कर्ली ब्रैकेट्स यहां क्लोज किया हुआ है, फाइन। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या एग्जाम्पल है यहाँ पे, देखो H3 क्या दिख रहा है, ये सिलेक्टर। H3 मतलब थर्ड हेडिंग टैग। हेडिंग टैग याद है सबको, H1 से H6। अब H3 के अंदर हमने क्या लगाया कि जो हेडिंग होगी उसका फॉन्ट कैसा होगा, फॉन्ट फैमिली कैसी होगी, एरियल। मतलब जितनी भी हेडिंग्स होंगी वेब पेज में, 8, 10, 15, 20 जितनी भी हेडिंग्स होगी, हर हेडिंग का फॉन्ट कैसा होगा, एरियल। देखो सेमीकोलन से वैल्यू लिखी, और सॉरी कॉलन से वैल्यू, और सेमीकोलन से हमने इसको क्लोज किया। फिर हमने यूज किया कलर एट्रीब्यूट, और कलर एट्रीब्यूट के आगे, प्रॉपर्टी के आगे हमने लिखा है रेड। मतलब जितनी भी हेडिंग्स होगी उनका कलर क्या होगा, रेड। किस तरीके से लिखा, समझ में आया। H3 सिलेक्टर, प्रॉपर्टी एंड इट्स वैल्यू, इसको कहा गया है डिक्लेरेशन, ठीक है। सिलेक्टर, देन सिलेक्टर के बाद करली ब्रैकेट्स के अंदर जो भी आप लिखते हो ये कहलाता है डिक्लेरेशन, ओके। डिक्लेरेशन डिवाइडेड होता है किसमें, प्रॉपर्टी एंड प्रॉपर्टी वैल्यू। जो प्रॉपर्टी आप मेंशन करने वाले हो, मतलब जो एट्रीब्यूट आप मेंशन करने वाले हो, उनकी वैल्यू में, इनके बीच में आता है कॉलन, और एक प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी वैल्यू के बाद लगाते हैं एंड करने के लिए हम सेमीकोलन। बस ये चीज ध्यान रखनी है। ये फॉर्मेट यदि आपने ध्यान रख लिया, ये सिंटेक्स यदि आपने ध्यान रख लिया, इट मींस कि आप कैस्केडिंग स्टाइल शीट किसी भी सिलेक्टर, किसी भी टैग पे अप्लाई कर सकते हो, ओके। सो बात समझ में आ गई। नाउ once this rule is defined, H3 element shall be Arial font
and red color in web page is linked to this style sheets. अब हम देखते हैं इसका एक बेसिक फॉर्मेट, राइट? इसके पहले हम इसके रूल्स देख लें जो मैंने अभी आपको बताया. क्या रूल्स बताए? द सिलेक्टर इज यूजुअली द नेम ऑफ द टैग. सिलेक्टर हमेशा टैग का नाम होता है जो किस में लिखा जाता है? विदाउट एंगुलर ब्रैकेट्स, बिना एंगुलर ब्रैकेट्स के लिखा जाता है. जैसे अभी हमने H3 यूज किया, बिना एंगुलर ब्रैकेट्स के यूज किया. द ब्रैकेट आर कर्वी, है ना. अब CSS में जो ब्रैकेट्स हम यूज करते हैं वो कौन से होते हैं? कर्ली ब्रैकेट्स होते हैं, कर्वी ब्रैकेट्स होते हैं इस टाइप के. ओके, इसके अंदर हम क्या लिखते हैं? प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यूज लिखते हैं. नॉट स्क्वायर ब्रैकेट. आपको इस तरीके के स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाने हैं. ओके, बात समझ में आई? नाउ नेक्स्ट, आफ्टर ईच प्रॉपर्टी नेम देयर इज अ कॉलन. जो भी प्रॉपर्टी आप यहां लिख रहे हो, नाम लिख रहे हो, उसके बाद लगाना है हमको कॉलन फॉलोड बाय द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी. नेक्स्ट, each property name column value combination is terminated with semicolon. अब हर कॉलम वैल्यू किससे टर्मिनेटेड होगी? सेमीकोलन से. सपोज आपने यहाँ पे प्रॉपर्टी की वैल्यू लिखी, देन सेमीकोलन. प्रॉपर्टी हमने सपोज लिखी फॉन्ट, सेमीकोलन, है ना. फॉन्ट का कलर सेट कर रहे हो, फॉन्ट की फैमिली, तो यहाँ पे आप फेस सेट कर रहे हो, आपने लिख दिया एरियल. ओके, देन सेमीकोलन. फिर हम सेट करेंगे कलर, कलर के बाद लगाएंगे कॉलन, कलर लिख दिया हमने रेड, देन सेमीकोलन. तो ये एक प्रॉपर्टी, ये दूसरी प्रॉपर्टी. ईच प्रॉपर्टी नेम, कॉलन वैल्यू और सेमीकोलन कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड डिक्लेरेशन. ओके, तो इसको क्या बोलते हैं? पूरे पार्ट को डिक्लेरेशन. अब जो हमें प्रैक्टिकल करके देखना है, क्या प्रैक्टिकल करके देखना है? देखो, उसके पहले एक चीज और समझ लो प्रैक्टिकल के पहले, कि अभी तो हमने सिर्फ एक सिलेक्टर देखा. आप इस तरीके से मल्टीपल सिलेक्टर्स का भी यूज कर सकते हो. किसका यूज कर सकते हो? मल्टीपल सिलेक्टर्स का भी यूज कर सकते हो फॉर्मेटिंग के लिए. सपोज आपके किसी पेज में चार या 3 हेडिंग के लेवल्स हैं, H2, H4, H6. तो ये हमने 3 क्या अप्लाई करे? सिलेक्टर्स. सिलेक्टर्स को मोर देन अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे? हम कॉमा से सेपरेट करेंगे. तो आप मोर देन 1 सिलेक्टर को भी अप्लाई कर सकते हो कॉमा से सेपरेट करके, और इस तरीके से उनकी प्रॉपर्टीज और प्रॉपर्टी की वैल्यू लिख सकते हो. ओके, ये एक और फॉर्मेटिंग है, ये एक और रूल है. नाउ दिस इज द प्रैक्टिकल पार्ट. जो अभी तक मैंने समझाया वो इस पूरे डायग्राम में समराइज्ड है. बेसिकली मैंने क्या समझाया? मैंने आपको ये समझाया है कि जो CSS है वो CSS डिवाइड होता है 2 पार्ट में. पहला पार्ट होता है सिलेक्टर और दूसरा पार्ट होता है सिलेक्टर का डिक्लेरेशन. सिलेक्टर को आपको लिखना होता है, सिलेक्टर कोई सा भी टैग हो सकता है. सिलेक्टर के अंदर आपको लिखना होता है डिक्लेरेशन पार्ट में प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू, जो सेमीकोलन से सेपरेट होती है, कॉलन से सेपरेट होती है, और सेमीकोलन से हर एक वैल्यू एंड होती है. इसी तरीके से नेक्स्ट प्रॉपर्टी. फाइन, इतना मैंने समझाया. अब इसको देखो, और अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है. अ डिक्लेरेशन मेड अप ऑफ प्रॉपर्टी एंड वैल्यू. डिक्लेरेशन किससे मिलकर बना होता है? प्रॉपर्टी से और उसकी वैल्यू से. जैसे कलर हो गई प्रॉपर्टी, रेड हो गया वैल्यू. क्लियर? अब एग्जाम्पल लिखा हुआ है बॉडी टैग. अभी हमने H3 टैग देखा, P टैग देखा. ये सिलेक्टर यूज हुआ है बॉडी टैग के लिए. ठीक है, तो बॉडी लिखा है बिना उसके एंगुलर ब्रैकेट्स के. ये क्या स्टार्ट किया हमने यहाँ पर? कर्ली ब्रैकेट, मतलब डिक्लेरेशन कि वेब पेज का फॉन्ट फैमिली, मतलब कैसा फॉन्ट होगा? एरियल. कलर होगा वेब पेज का ब्लैक. बैकग्राउंड होगा, बैकग्राउंड कलर होगा व्हाइट. तो ये हमने 3 प्रॉपर्टी सेट की है. सेमीकोलन से सेपरेट किया हुआ है, वैल्यू को कॉलन से सेपरेट किया है. तो 2 जो मैं बता रही हूं ना सिंबल्स, इनमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है. ये लिखते हैं हमेशा प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी वैल्यू के बीच, और एंड होते हैं किससे? सेमीकोलन से. ओके, इसमें कभी कंफ्यूज नहीं होना है. क्लियर? नाउ द सिलेक्टर पार्ट ऑफ रूल टेल्स व्हिच सेक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट ऑफ द रूल कवर्स, एंड द डिक्लेरेशन स्पेसिफाई द प्रॉपर्टी एंड देयर वैल्यूज. और प्रॉपर्टी क्या स्पेसिफाई करता है? स्टाइल का इफेक्ट, कि वेब पेज पे क्या इफेक्ट होने वाला है, जैसी आपने प्रॉपर्टी लिखी है वैसा इफेक्ट होने वाला है. ओके, सो होप आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ गई जो आज की इस वीडियो में मैंने एक इस डायग्राम में समराइज की है. अब जल्दी से हम इसका प्रैक्टिकल देखते हैं ताकि आपको ये चीज और अच्छे से समझ में आ सके. तो चलते हैं प्रैक्टिकल के लिए, प्रैक्टिकल स्क्रीन पर. सो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर ऑन कंप्यूटर स्क्रीन एंड एज यू सी कि मैंने नोटपैड में पहले से फाइल क्रिएट की हुई है. देखो, मैंने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है H1 टैग, मतलब ये H1 हो गया सिलेक्टर.
ठीक है। अब इस सेलेक्टर के अंदर हमने करली ब्रैकेट्स ओपन किए हैं और करली ब्रैकेट्स में हमने लिखी हुई है फॉर्मेटिंग कमांड कि जो भी हमारी HTML फाइल में हेडिंग्स होगी वो कैसे फॉर्मेट होगी। सबसे पहले हमने यूज़ किया है फॉर्मेटिंग के लिए फॉन्ट स्टाइल, मतलब जो भी हेडिंग होगी उसका फॉन्ट स्टाइल होगा कैसा, उसकी वैल्यू हमने लिखी है इटैलिक, मतलब ये हो गई प्रॉपर्टी, और कॉलन से सेपरेट किया हमने उसकी वैल्यू को, ठीक है। देन सेमीकोलन, सेमीकोलन से पता चल रहा है कि हमने नेक्स्ट प्रॉपर्टी भी यूज़ की है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने यूज़ की है टेक्स्ट अलाइन, मतलब हेडिंग जो है वो कैसे अलाइन होगी वेब पेज पे, कॉलन से सेपरेट करके लिखी है उसकी वैल्यू कि टेक्स्ट अलाइनमेंट होगी हेडिंग की सेंटर, और सेंटर के बाद हमने फिर लगाया है सेमीकोलन। तो सेमीकोलन क्या बता रहा है कि आप नेक्स्ट प्रॉपर्टी का यूज़ कर रहे हो, ये प्रॉपर्टी यहाँ एंड हो चुकी है। नेक्स्ट डिक्लेरेशन हमने किया है प्रॉपर्टी का कलर, मतलब हेडिंग का कलर होगा कैसा, कॉलन से सेपरेट करके उसकी वैल्यू लिखी है रेड, रेड कलर होगा हेडिंग का, ठीक है। देन सेमीकोलन से इसे सेपरेट किया, मतलब ये हेडिंग 1 जो सिलेक्टर था CSS फाइल में, इसका हमने डिक्लेरेशन किया है कुछ इस तरीके से, जिसमें हमने फॉन्ट का स्टाइल, टेक्स्ट का अलाइनमेंट और फॉन्ट का कलर, जो हेडिंग होगी वो हेडिंग में फॉन्ट का क्या फॉर्मेटिंग होगी वो हमने सेट किया है। तो देखिए ये हमने एक CSS फाइल बनाई है ना, अभी हम इसको कर देते हैं सेव। तो कैसे मैंने बताया है सेव करना है, आप Ctrl+S से भी सेव कर सकते हो, या फिर आप फाइल में जाकर, है ना, यहाँ से फाइल में जाकर भी सेव कर सकते हो, तब ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन होगा। ओके, यहाँ पे आपको अपनी फाइल का नाम सेव करना है। सपोज मैं सेव कर देती हूँ इस फाइल को स्टाइल नाम से, style.css। ओके, देखिए क्या एक्सटेंशन रखा मैंने यहाँ पर फाइल का .css, क्योंकि हमने ये जो लिखा हुआ है H1 टैग सिलेक्टर और उसके अंदर हमने पूरी जो फॉर्मेटिंग की हुई है, ओके, मतलब हमने जो डिक्लेरेशन किया हुआ है ये जो कंप्लीट है, ये एक हमने कैस्केडिंग स्टाइल शीट का यूज़ किया है, ठीक है। तो ये जो फाइल होगी टेक्स्ट एडिटर की नोटपैड की, ये फाइल होगी style.css से सेव। कहाँ सेव कर रहे हैं हम इसको, सपोज डेस्कटॉप पे सेव कर रहे हैं, देन क्लिक ऑन सेव। तो देखिए जैसे ही मैंने सेव पे क्लिक किया, इस पूरी फाइल के जो फॉन्ट्स थे वो चेंज हो गए। इट मीन्स कि अब आपको समझ में आ रहा है कि H1 एक सिलेक्टर है जो ब्लू कलर से शो हो रहा है, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हमने इस सिलेक्टर को डिक्लेयर किया हुआ है, डिक्लेयर जिससे भी क्या है प्रॉपर्टी की वैल्यू आपको कुछ पर्पल कलर से शो हो रही है और प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो हमें ब्लैक कलर से शो हो रही है, ठीक है। अब ये एक CSS फाइल क्रिएट हो गई है स्टाइल नाम से, style.css। अब इसका हम यूज करेंगे कहाँ पर, हमारी HTML फाइल में। तो चलिए मैंने HTML फाइल भी क्रिएट की हुई है, ये मैंने एक HTML फाइल यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है जिसमें हमने HTML टैग स्टार्ट किया है। हेड टैग के अंदर हमने टाइटल टैग का यूज़ किया है, टाइटल टैग में हमने टाइटल मेंशन किया है यूज़ ऑफ CSS, टाइटल टैग क्लोज किया, हेड टैग क्लोज किया, बॉडी टैग स्टार्ट किया, और बॉडी टैग में बहुत ध्यान से देखिए मैंने यहाँ पर H1 टैग का यूज़ किया है। अब H1 टैग क्या करता है, सबसे लार्जर हेडिंग के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब इसके अंदर मैंने लिखा है हेलो एवरीवन वेलकम हियर। तो ये जो हेलो एवरीवन वेलकम हियर लिखा हुआ है ये आपको लार्ज हेडिंग में शो होगा, बोल्ड फेस में शो होगा। ओके, बॉडी टैग क्लोज किया, देन HTML टैग क्लोज किया। अब हमने जो CSS फाइल है वो हमने इसी H1 टैग के लिए बनाई है, जिसमें फॉन्ट का स्टाइल इटैलिक होगा, टेक्स्ट अलाइन सेंटर होगा, कलर होगा रेड। तो सबसे पहले हम इस CSS फाइल को क्या कर लेते हैं, HTML फाइल के साथ में लिंक कर लेते हैं। तो लिंक करने के लिए हेड टैग का एक और टैग होता है जिसका नाम है लिंक टैग, उसका यूज़ करेंगे। अब लिंक टैग के कुछ एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे जिसमें हम क्या करेंगे, मेंशन करेंगे कि हम style.css का यूज़ कर रहे हैं इस HTML फाइल में, जो क्या है एक स्टाइल शीट हमने क्रिएट की है जिसमें हम कुछ फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे इस डॉक्यूमेंट में। ओके, तो जो मैं लिख रही हूँ ये अभी आपको समझने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो href ये बहुत इंपॉर्टेंट सा एट्रीब्यूट है जिसका मैं यूज़ कर रही हूँ। href इज इक्वल्स टू, href का यूज़ कहाँ किया था हमने, HTML में एंकर टैग में जब हाइपर लिंकिंग क्रिएट किया था वहाँ किया था। तो यहाँ भी हम लिंक एट्रीब्यूट में href का यूज़ करेंगे और href में हम मेंशन करते हैं हमेशा फाइल का पाथ। तो यहाँ हम मेंशन करेंगे हमारी फाइल का नाम, CSS फाइल का नाम style.css। देखिए ये लिंक टैग का यूज़ करने से क्या हुआ, लिंक टैग का यूज़ करने से कुछ इस तरीके से जो आपकी CSS फाइल थी ना वो लिंक हो जाने वाली है, ठीक है, किसके साथ, इस HTML फाइल के साथ। अब हम इस फाइल को सेव कर लेते हैं, Ctrl+S मैंने प्रेस किया, डेस्कटॉप पे हमें इस HTML फाइल को सेव करना है। तो सपोज हम एक डेमो देख रहे हैं अभी CSS का, तो demo.html से मैं इसे सेव कर देती हूँ, .html से सेव कर रही हूँ क्योंकि ये एक HTML फाइल है। नाउ सेव,
देखिए जैसे ही मैंने सेव बटन पे क्लिक किया तो HTML फाइल का पूरा फॉन्ट का फॉर्मेट चेंज हो गया। जो टैग है वो ब्लू कलर से शो हो रहे हैं, एट्रीब्यूट रेड कलर से शो हो रहे हैं, एट्रीब्यूट की वैल्यू पर्पल कलर से शो हो रही है और जो टेक्स्ट है रेंडर होना है वो आपको ब्लैक कलर से शो हो रही है। ठीक है, तो अब हम इसको सेव कर लिया है। ठीक है, नाउ हम इसको वेब ब्राउजर पे रन करके देखते हैं। तो डेस्कटॉप पे आपको डेमो नाम की फाइल दिख रही है। आई डबल क्लिक हियर। ओके, तो देखिए जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट एज पे मैंने ये खोला वेब ब्राउजर अपनी फाइल, तो आपको क्या शो हो रहा है? हेलो एवरीवन, वेलकम हियर। कैसा शो हो रहा है? इटैलिक। कहाँ शो हो रहा है? वेब पेज के सेंटर में, क्योंकि अलाइन क्या किया था हमने? सेंटर, है ना। कलर हमने रेड सेट किया था। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपको क्या हो रहा है, यहाँ पे CSS फाइल का यूज हमने किया है जो आपको शो हो रहा है। ठीक है, और फॉन्ट का स्टाइल इटैलिक रखा था तो फॉन्ट का स्टाइल भी आपको कैसा दिख रहा है? इटैलिक शो हो रहा है। क्लियर? तो अब समझ में आया कि CSS फाइल को हम किस तरीके से यहाँ पे मर्ज कर सकते हैं। तो HTML फाइल पे वापस आते हैं। ओके, ये हमारी HTML फाइल है। यहाँ पे हमने लिंक टैग का यूज़ किया है और लिंक टैग का यूज़ करके जो CSS फाइल हमने यहाँ क्रिएट की थी जिसमें हमने कुछ फॉर्मेटिंग अप्लाई की थी हेडिंग टैग में, वो हमने यूज़ किया। अब इसका बेसिकली यूज़ मैंने बार बार आपको बताया है। तो CSS फाइल के थ्रू क्या होगा कि जो भी वेब पेज है आपका वो लुक वाइज ज़्यादा अच्छा होगा। फॉर्मेटिंग पूरे वेब पेज पे एक साथ आप अप्लाई कर सकते हो, है ना। टेक्स्ट भी कम होगा यूज़। क्लियर? तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया। ओके, नाउ इसके अंदर जो हमने लिंक टैग में एट्रीब्यूट लिखे हुए हैं इन्हें हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि एट्रीब्यूट क्या होता है, लिंक टैग क्या होता है, किस तरीके से इसका यूज़ करना है। ओके, सो स्टूडेंट्स, होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई है। चलते हैं वापस स्लाइड पर। सो स्टूडेंट्स, होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि कैसे हम कैस्केडिंग स्टाइल शीट का यूज करते हैं। ओके, .css से हमें स्टाइल शीट को सेव करना है और फिर उसे हमें HTML फाइल के साथ में यूज करके वेब ब्राउजर पे रेंडर करना है। ओके, सो यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है और सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई है तो अब आप वीडियोस को YouTube के साथ साथ गूगल से magnetbrains.com लिखकर भी एक्सेस कर सकते हो। गूगल पे क्या लिखना है हमें? magnetbrains.com। जैसे ही आप लिखोगे तो सबसे पहली लिंक आपको दिखेगी, उस पे जैसे क्लिक करोगे तो ये होम पेज आपको शो होने वाला है। ठीक है, इस होम पेज पे आपको क्या सिलेक्ट करना है? अपनी क्लास 10। जैसे ही आप क्लास 10 सिलेक्ट करोगे तब आप पहुंच जाओगे कहां पर? सब्जेक्ट्स वाली वेब पेज पे। अब यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है अपना सब्जेक्ट। जैसे ही आप कंप्यूटर एप्लीकेशन 165 पे क्लिक करते हो, वॉच नाउ पे क्लिक करते हो, तब आप आ जाने वाले हो अपने सब्जेक्ट के वेब पेज पे और यहाँ पे आपको मिल जानी पूरी प्लेलिस्ट एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में। देखो, हम सारे चैप्टर्स अप्रॉक्स कंप्लीट कर चुके हैं। क्लियर? कुछ एक चैप्टर्स बचे हुए हैं तो आपको सारे चैप्टर्स के वीडियोस, लेक्चर्स, प्रैक्टिकल्स के साथ यहाँ पर सिक्वेंशियल ऑर्डर, समझ रहे हैं ना, मतलब चैप्टर 1, 2, 3 सिक्वेंस में सारी चीजें मिल जानी है। ओके, तो आपको कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ मैग्नेट ब्रेन से इस तरीके से वेबसाइट से डेटा को एक्सेस कर सकते हो। तो जो भी डाउट होगा जिस भी वीडियो में, आप उसे प्ले कर सकते हो। ठीक है, नाउ प्ले करने से क्या होगा? आपके डाउट्स क्लियर हो जाने वाले हैं और मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक। क्यों? ताकि आप अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव कर सकें, ताकि आप बहुत अच्छे मार्क्स को अपने क्लास 10th में स्कोर कर सकें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर की प्रैक्टिकल के साथ। तो बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। थैंक यू सो मच।